तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके ऊंचाई और दूरी से हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया? 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपका एक भवन है, ठीक है। भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लीजिए ये जो आपका भवन है ये कितना मीटर ऊंचा है? 10। और बिंदु P से यहाँ आपका P है और इसके शिखर, ठीक है, शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश। उन्नयन कोण यहाँ से बनता है, ये कितना है? 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराएगा, मान लीजिए यहाँ से एक ध्वज दंड को लहराया जाता है यहाँ से, ठीक। तो इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं इतनी h। क्या मान ली हमने? h। लहराया गया बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर का, यहाँ से ध्वज दंड का शिखर है और ये बिंदु P से, तो बिंदु P से ध्वज दंड का जो शिखर है, देखिए ये आपका कितना है? 30। और ये जो है ये कितना है? 45 अंश। देखिए बोला गया ध्वज दंड शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और इससे दूरी ज्ञात करनी, ये ठीक है। तो P इसको मानते हैं Q, इसको मानते हैं R और इसको मानते हैं S, ठीक। तो हम इससे क्या बोला है कि लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात की, यानी x का भी मान चाहिए और h चाहिए। h क्या है? ऊंचाई। और दूरी क्या है? ये तो आपकी बिंदु P से और भवन की क्या है? दूरी, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए PQR सबसे लेंगे, PQR में, ठीक। तो PQR में देखिए tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है? आधार, ठीक। tan थीटा कितना लेंगे? देखिए PQR में थीटा कितना है? 30, तो इसको लेंगे 30। लंब हमारा कितना है? 10 और आधार क्या है? x। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 और 10/x गुणा करेंगे तो x बराबर h√3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इतना समझ। अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? PQS, क्योंकि अब पूरा कितना है? 45, तो अब इसको लेंगे। कौन सा? PQ और क्या है? S में, ठीक। सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। तो tan थीटा कितना है? 45। लंब कितना है? देखिए अब लंब आपका पूरा तो 10, ये 10 है और ये h, तो पूरा कितना होगा? 10 + h। तो इसको लिखेंगे 10 और प्लस h बटे में आधार कितना है? x। tan 45 का मान कितना होता है? 1। यहाँ लिखेंगे 10 + h और बटे में आएगा x। tan 45 का मान 1, गुणा करेंगे तो x बराबर 10 + h, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है? ये x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो x की जगह कितना लिखेंगे? 10√3 बराबर है 10 + h। तो इसको माइनस कर देंगे तो h बराबर कितना लिखेंगे? देखिए 10√3, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो h बराबर कितना आया? 10√3 - 1 और ये है मीटर। तो ये हमारी क्या है? ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी आई है? 10 ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है? लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी इसका मान और चाहिए x। तो भवन से दूरी कितनी है? देखिए यहाँ पर लिखी है, सीधी सी बात। तो आपको क्या लिखना है? दूरी। भवन से दूरी कितनी है? 10√3, क्योंकि x बराबर 10√3 और बिंदु P से Q, ये आपका भवन है, इसके बीच की दूरी क्या है? x। और x का मान कितना है? 10√3 और इसको लिख देंगे मीटर। ये था क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 तथा 60 अंश है, ठीक है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर अंश लिखा है, ये क्या है? अंश, ठीक। तो पहले तो हम बनाएंगे इसका चित्र। तो देखिए मान लीजिए एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है। तो मीनार कितनी ऊंची है?
तो मीनार आपकी 60 मीटर ऊंची है। ठीक, ये आपका एक मकान है, ये क्या है, मकान। तो मीनार के शिखर से और मकान की छत का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कहाँ से बनता, ऊपर से, तो ये कितना है, 45। ठीक, अवनमन कोण 45 है। और आधार, छत और आधार के, ठीक, ये आपका आधार, इसका ये कितना है अवनमन कोण, 60 अंश है। ठीक, इसको यहाँ से मिलाएंगे, 60 अंश है। तो उस मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ये हमसे क्या बोलेगी, ऊंचाई ज्ञात कीजिए h, और मकान से मीनार की दूरी यानी x, अगर ये x तो ये भी कितना होगा, x। ठीक, तो इस ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारी दूरी कितनी है, तो ये दूरी x है, क्योंकि ये x तो ये भी x, पूरी h है, तो अगर इतनी हम माने तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 60 माइनस h। ठीक, तो लिखेंगे A B C D और E। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ज्ञात है या दिया है, क्या क्या दिया गया, देखिए अगर हम बात करें CE कितना है, 60 माइनस h। अगर पूरा देखें CB तो CB कितना है, 60, और DE बराबर AB बराबर कितना है, x। देखिए DE बराबर AB कितना है, x, और AD कितना है, तो AD आपका h है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए ये आपका अवनमन कोण कितना, 45, तो ये कितना बन जाएगा, 45। ये आपका अवनमन कोण 60, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABC 60 वाला। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ABC में tan थीटा क्या होता है, लंब, और बटे में क्या लिखेंगे, आधार। तो tan थीटा कितना है, 60, और लंब आपका कितना है, देखिए ABC, तो पूरा आपका लंब कितना है, 60, तो लिखेंगे 60, और बटे आधार कितना, x। tan 60 का मान √3, और 60 बटे आएगा x। तो यहाँ से x बराबर कितना लिखेंगे, तो x बराबर आएगा 60 बटे में √3। यहाँ पर थोड़ा सा समीकरण देखिए, 20 दिया कितना होता है, 60, तो 20 √3 और बटे √3 लिख सकते हैं, इसको काट देंगे तो x बराबर 20 √3। यानी हमारी जो दूसरी बात पूछी गई थी कि मीनार से दूरी, तो मीनार से दूरी कितनी आई है, 20 √3। तो ये तो आपका हुआ समीकरण 1, और यही आपकी है दूरी, तो लिख देंगे दूरी कितनी आई है, 20 √3, और लिख देंगे मीटर। ठीक, अब हमसे बोला है मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज DCDE। दूसरा देखिए यहाँ लिखेंगे DCE में tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब, और बटे में आएगा आधार। ठीक, तो tan थीटा कितना है, 45, लंब आपका क्या है, इतना सिर्फ 60 माइनस h, तो यहाँ आएगा 60 माइनस h, आधार क्या है, x। tan 45 का मान 1, 60 माइनस h बटे में आएगा x, x का गुणा 1 में तो x, और 60 माइनस h। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब मान रखेंगे तो x की जगह कितना लिखेंगे, 20 √3 बराबर 60 माइनस h को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा कितना है, 60, ये प्लस है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस 20 √3। तो h बराबर यहाँ से अगर हम 20 √3 को कॉमन करें तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 20 कॉमन करें तो यहाँ आएगा √3 और -1। ठीक, और यही हमारा क्या है, आंसर। इसको थोड़ा अगर सिंपलीफाई और करना चाहें तो h बराबर लिख सकते हैं 20, और यहाँ आएगा 3 माइनस √3, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक, √3 का गुणा हमने अंदर कर दिया, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ठीक, वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट में बताएंगे, अपने दोस्तों के साथ, सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।